मैं हमेशा कहता हूँ ना, स्टडी स्मार्ट, मतलब स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। मैंने चलो स्मार्ट वर्क की एक चाबी दे देते हैं, मेरे पास पास पेपर मिल गए दो, ओके, दो वीडियो बनाऊंगा, ओके, दोनों पेपर समझ लो ताकि आप सिलेक्ट कर। अरे कोई गाली दे रहा है, आ रहे बाबा वीडियो आ रहे, डोंट वरी, गाली मत दो, डालूंगा। मैंने जब बोला है कि मैं पूरा सब्जेक्ट कर दूंगा कर दूंगा। देखो रुक गई ना, मतलब कैसे लोग एक तो लेक्चर अटेंड करते नहीं ना, मुझे पहले से बोलते हैं कि वीडियो बनाओ और बाद में गाली मारते हैं। देखो ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट आ जाते हैं। सी आई ऑलवेज से कि डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। व्हाई? ऑप्शन है, देखो आपको अब भी पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों हमेशा बोलता हूँ और क्यों मैंने थियोरी पे ज्यादा ध्यान दिया है। अगर प्रैक्टिकल सम्स आपको आते हैं तो बेटर है, वेरी गुड, कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो भी पास होना मुश्किल नहीं है। So see, first question, risk management is the core of managing any financial or non-financial organization. है जरूरी या नहीं है? तो पहला ही टॉपिक हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीजें देखी हुई है। यस इट इज जरूरी, 7 मार्क के लिए आया है। उसके साथ और कौन आया है? राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिजास्टर फेलियर। तो वी आर ऑलरेडी अवेयर, बराबर है। टॉपिक नंबर 1, केस स्टडी इन्होंने दी है और केस स्टडी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन एंड, इसके ऊपर लिखना है। तो उसके लिए यह सब पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो बहुत वेरी फ्रैंकली आई वुड लाइक टू एडवाइस कि जिनका इंग्लिश अच्छा है, जिनका प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छा है, जो थियोरी को कनेक्ट कर पाते हैं, वो लोग ही केस स्टडी पे ज्यादा टाइम दे। वरना ये बाय हार्टिंग मटेरियल है, बाय हार्ट करो छूट जाओ। अब बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं, वीडियो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, उसके बाद कंसेप्ट पढ़ो, दिमाग में आ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे वीडियो देखना, और 11 वीडियो देखना या 12 वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? यू कैन इजीली वॉच, तो वॉच द वीडियोस प्रॉपरली। एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें सिर्फ सम्स होंगे, ओके, एक एक दो दो, जस्ट सैंपल बेसिस पे। तो सम्स भी मैं करवा दूंगा मेरी तरफ से, आई प्रॉमिस, टाइम है अपने पास। लेकिन तब तक थियरी पढ़ के फ्री हो जाओ, बराबर। तो वो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो 14 में से अगर 7-7 में से 5-5 भी मिल गया तो 10 मार्क ये हो गए, बराबर। 14 मार्क की केस स्टडी लिखते बैठोगे तो भी 14 पूरे नहीं मिलने वाले, उधर भी 10 मिलेंगे, क्योंकि ये 7 मार्क का, ये 7 मार्क। ओके, राइट अ नोट ऑन कम्योडिटी मार्केट इन इंडिया। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड विथ गुड एग्जाम्पल्स। तो आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो, 6 मार्क में से 4-5 मिल जाएंगे अगर मैंने जिस हिसाब से समझाया है वो पूरा लिखोगे तो। एक्सप्लेन हाउ हेजिंग कैन बी अचीव थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी हम लोग ने किया हुआ है। इसके ऑप्शन में 6-6 मार्क की 2 केस स्टडीज आ गई है। कैलकुलेट द गेन और लॉस अजय बेस्ड ऑन द हिज पोजीशन ऑन 30th नवंबर, बड़ा। तो ये करवाया नहीं है मैंने आपको, लेकिन कर लेंगे, देखते हैं अगर मेरे पास सम अच्छे मिल गए तो कर लेंगे। वापस एक केस स्टडी आई हुई है, बड़ा, रिलायंस की, ये मैंने करवाया हुआ है, उसमें नोट्स में है, बराबर है। राइट अ नोट ऑन क्रेडिट लाइफ साइकिल एंड इलेबरेट इट्स वेरियस स्टेजेस। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में ये करवाया हुआ है, क्रेडिट साइकिल पूरी तरह से। इल्यूसिडेट द प्रोसीजर ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ये भी मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, ओके। और राइट अ नोट ऑन बेजल नॉर्म्स, चैप्टर नंबर 3 का एंड, बेज 1, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 आपको दिए हुए, और केस स्टडी आई हुई है इसमें। मैंने जानबूझ के इसके सम्स वहां पे अवॉइड किए थे, एक वीडियो इसके ऊपर आ जाएगा, ओके। तो अगर ये दो नहीं भी आ रहा है तो भी ये दो तो हम लोग ने डिटेल में पढ़े हुए हैं, बराबर। सो पैटर्न ये है कि थियोरी के ऑप्शंस में प्रैक्टिकल है, करेक्ट। इफ यू आर डिपेंडिंग ओनली ऑन माय वीडियोस तो थियोरी के हिसाब से आपका हो गया है, ठीक है, उसमें से स्कोर कर सकते हो अच्छा। इफ यू हैव अटेंडेड द लेक्चर्स इन योर कॉलेज एंड वो प्रैक्टिकल सम्स करवाए हैं तो प्रैक्टिकल्स अटेंड करना। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है कि यही करो या वही करो, जो भी करो करो, लेकिन पास हो जाओ अच्छे मार्क्स से, ओके। यस, explain the application of linear value at risk in market, credit and operational risk. Write a detailed code note on option pricing model. चैप्टर नंबर 4B, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, बराबर। 6-6 मार्क के लिए है, बराबर। और दूसरा चैप्टर नंबर 4A में मिल गया, 4A में, 4B में, ओके। और ये जो चीज़ है बेटा की, चैप्टर नंबर 3 में है, ओके। तो ये सम्स जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है उनको मिल जाएगा, वरना मैं एक सम बेटा का ले लूँगा,
डोंट वरी एज सच। डन। यानी ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 AB अटेंड कर पाएंगे, 7 में से 5 भी मिल गए तो 10 बराबर। 2AB अटेंड कर पाएंगे, 4 भी मिल गए तो 8, 10 और 8 18। 3AB अटेंड कर पाएंगे, 4 मिल गए तो 8, 18 और 8 26। 4AB अटेंड कर पाएंगे, 4 मिल गए तो 8 बराबर, 26 और 8 34 बराबर है। 1 मार्क कहीं पे और ज़्यादा स्कोर कर लेना, यू विल बी एट 70%। 50 में से 70% 35 होता है, या 50 में से 35 70% होता है। आ गए ए में? यस, इट्स नेवर हार्ड, बट व्हाट मैटर्स इज डू स्मार्ट रादर देन बीइंग हार्ड। ओके, मैं हमें